नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 550 पदों के लिए। तो संपूर्ण जानकारी वीडियो में मिलने वाली है इन पदों से संबंधित। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डिटेल एडवर्टाइजमेंट के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट पर। रिक्रूटमेंट वाले पेज पर आपको जाना है। यहाँ आप देखेंगे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ 550 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी 550 प्रशासनिक अधिकारियों, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट श्रेणी 1 की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन ये जारी हो चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 550 रिक्रूटमेंट ऑफ 550 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर NIACL के अंतर्गत। तो यहाँ वैकेंसी की डिटेल पहले देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या कुछ इस तरह से है। पोस्ट वाइज रिस्क इंजीनियर टोटल 50 पद हैं, जिनमें से SC के 8, ST के 4, OBC 14, EWS 5, अनरिजर्व 19। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के 75 पद हैं केवल, जिनमें से SC 11, ST 5, OBC 20, EWS 8, अनरिजर्व 31। लीगल स्पेशलिस्ट के 50 पोस्ट हैं, जिनमें से SC 8, ST 4, OBC 13, EWS 5 और अनरिजर्व 20 पोस्ट हैं। अकाउंट स्पेशलिस्ट के 25 पोस्ट हैं, जिनमें से 4 SC, 2 ST, 7 OBC, 2 हैं EWS और 10 जर्नल। AO हेल्थ के 50 पोस्ट हैं, 8 SC, 4 ST, 14 OBC, 5 EWS और 19 हैं ओ जर्नल कैंडिडेट्स के। IT स्पेशलिस्ट के 25 पोस्ट हैं, जिनमें से 4 SC, 2 ST, 7 OBC, 3 EWS और 9 पोस्ट हैं जर्नल कैंडिडेट्स के। बिजनेस एनालिस्ट के 75 पोस्ट हैं, जिनमें से 11 SC, 6 ST, 20 OBC, 8 EWS, 30 जर्नल के हैं। कंपनी सेक्रेटरी के 2 पोस्ट हैं, जो कि जनरल कैंडिडेट्स के हैं। एक्चुरियल स्पेशलिस्ट के 5 पोस्ट हैं, जिनमें से 1 OBC और 4 जर्नल के हैं। जर्नलिस्ट के हैं 193 पोस्ट, जिनमें से 29 है SC, 15 ST, 52 OBC, 19 EWS और 78 जनरल कैंडिडेट्स के हैं, जिनमें से 8 पोस्ट रखे गए हैं PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। तो ओवरऑल सभी जो पोस्ट हैं 550 हैं, जिनमें से SC के 83 हैं, OBC माफ़ कीजिए ST के 42 हैं, OBC के 148 और यहाँ पर EWS कैटेगरी के 55 हैं और 222 पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी के। इन 550 पदों में 23 पोस्ट यहाँ PWD वर्ग के कैटेगरी के लिए आरक्षित रखे गए हैं। तो यहाँ एक डिस्क्लेमर दिया गया है कंपनी के द्वारा। EWS वैकेंसी टेंटेटिव है और सब्जेक्ट टू फर्दर डायरेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आउटकम ऑफ एनी लिटिगेशंस। तो यहाँ पर ये कंडीशंस लगाई गई है EWS वर्ग की कैंडिडेट्स के लिए। तो नेशनलिटी इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक भारत का नागरिक हो, इसके साथ ही नेपाल, भूटान और तिब्बती नागरिक जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले से परमानेंटली सेटल हो चुके हैं इंडिया में, वो भी इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 अगस्त 2025 तक। फर्स्ट फेज का ऑनलाइन एग्जाम, जो कि कंप्यूटर आधारित होगा, 14 सितंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। सेकेंड फेज का ऑनलाइन एग्जाम, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी डेस्क्रिप्टिव एग्जाम दोनों होंगे, 29 अक्टूबर 2025 को विभिन्न एग्जामिनेशन सेंटर्स में, जो कि ऑल ओवर इंडिया में बनाए जाएंगे, NICL के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को यहाँ सर्विस कंडीशंस का पालन करना पड़ेगा। भारत में कहीं भी पोस्टिंग सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को दी जा सकती है और एक स्थान पर पोस्ट मिलने के बाद में वहाँ कम से कम 5 साल कैंडिडेट्स को अपनी सर्विस देनी होगी। प्रोबेशन पीरियड जो यहाँ पर रखा गया है, ऑफिसर ग्रेड में रेगुलर
पे रोल्स पर जाने के लिए कंपनी के अंतर्गत यहाँ 1 साल का प्रोबेशन पीरियड संबंधित कैंडिडेट्स को पूरा करना होगा। जिन कैंडिडेट्स का प्रोबेशन पीरियड संतोषजनक नहीं होगा, उनको 2 बार कम से कम 6-6 महीने का प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया जा सकता है, यानी टोटल 1 साल के लिए उनके प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है। सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को ज्वाइन करने से पहले गारंटी बॉन्ड देना होगा, जिसके अंतर्गत सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को 4 साल तक का एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे 4 साल तक की सर्विस कंपनी को जरूर देंगे। अगर ऐसे कैंडिडेट जो 4 साल पूरे होने से पहले कंपनी को छोड़ते हैं तो उनको 1 साल की ग्रॉस सैलरी के बराबर जो वेतनमान है या पेनल्टी है वो भरनी होगी। तो यहाँ दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद हैं उन पर बेसिक सैलरी 50,925 रुपये होगी और मैक्सिमम सैलरी 96,765 रुपये होगी। इसके अतिरिक्त जो अन्य अलाउंसेज हैं वो एडमिसिबल होंगे, जैसे कि नेशनल पेंशन सिस्टम, ग्रेचुटी, LTS, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ये सभी जो बेनिफिट्स हैं सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर दिए जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं आवेदक के पास फिजिकल मोड में उपस्थित होने चाहिए 1 अगस्त 2025 तक। जर्नलिस्ट कैंडिडेट्स के लिए आवेदक के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से या यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ में, जबकि SC ST PWD वर्ग के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। स्पेशलिस्ट जो पोस्ट हैं उनके लिए पोस्ट वाइज यहाँ क्वालिफिकेशन दी गई है। रिस्क इंजीनियर्स के लिए इंजीनियर ग्रेजुएशन की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री 60% मार्क्स के साथ में। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए BE BTech ME MTech की डिग्री ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स या ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी ब्रांच में 60% मार्क्स के साथ, और इसके साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल की अवधि का ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। लीगल स्पेशलिस्ट के आवेदक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लॉ में यानी LLB या LLM की डिग्री 60% मार्क्स के साथ में। अकाउंट स्पेशलिस्ट में आवेदक चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आवेदक को होना चाहिए, और साथ ही ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ में, या फिर MBA फाइनेंस या PGDM फाइनेंस या MCOM कम से कम 60% मार्क्स के साथ आवेदक ने पास की हो। AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हेल्थ के लिए आवेदक के पास MBBS या MD या MS या PG मेडिकल डिग्री हो, या फिर BDS या MDS या फिर BAMS BHMS की डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ। IT स्पेशलिस्ट की कंडीशन में आवेदक ने BE BTech ME MTech की डिग्री IT या कंप्यूटर साइंस में या MCA की डिग्री 60% मार्क्स के साथ हासिल की हो। बिजनेस एनालिस्ट के पदों के लिए बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या एक्चुरियल साइंस या डेटा साइंस या बिजनेस एनालिस्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स के साथ में। कंपनी सेक्रेटरी के पदों के लिए आवेदक के पास ACS या FCS ICSI से और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ में आवेदक ने की हो। एक्चुरियल स्पेशलिस्ट के लिए आवेदक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो 60% मार्क्स के साथ में। इसके साथ ही आवेदक ने एक्चुरियल पेपर क्लियर किया हो IAI से या फिर IFOA नेसेसरली इंक्लूडिंग CM1 नॉट इंक्लूडिंग CB3। तो ये कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी एक्चुरियल स्पेशलिस्ट के पदों पर अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों NIACL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एज कैलकुलेशन 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए आवेदक की और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए 1 अगस्त 2025 के आधार मानकर। यानी आवेदक का जो जन्म है 2 अगस्त 1995 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें जो दोनों डेट्स हैं ये
शामिल की जाएंगी। अधिकतम आयु सीमा में SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल तक का, जबकि एक्स सर्विसमैन जो कि कमीशन्ड ऑफिसर्स, ECOs, SSCOs हैं, उन्हें 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। डिफेंस सर्विस पर्सनल्स को जो कि डिसेबल्ड हो गए हैं किसी ऑपरेशंस के दौरान 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉय पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के अंतर्गत ऐसे कैंडिडेट्स को 8 साल तक का अधिकतम आयु में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो यहाँ 3 चरणों में सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होगा। फर्स्ट फेज का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित ये टेस्ट होगा। इसमें 3 सेक्शंस होंगे। पहले सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज पर 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के, 20 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी पर 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के, 20 मिनट का समय होगा। ऑब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के और 20 मिनट का यहाँ भी समय होगा। टोटल क्वेश्चन होंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्टेज 1 में 100 और 100 ही मार्क्स दिए जाएंगे, यानी हर एक सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल समय होगा 1 घंटे का। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 15 गुना कैंडिडेट्स को मेन एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फेज 2 का मेन एग्जाम होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी डेस्क्रिप्टिव दोनों को प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ जो स्टेज 1 का मेन एग्जामिनेशन होगा 200 मार्क्स का होगा और डेस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा 30 मार्क्स का। मेन एग्जाम भी कंप्यूटर आधारित होगा और डेस्क्रिप्टिव टेस्ट के क्वेश्चंस के आंसर आपको टाइप करके कंप्यूटर पर ही देने होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होगा मेन एग्जामिनेशन का, इसमें 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे का समय मिलेगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाने पर कैंडिडेट्स को 5 मिनट का समय टेक्स्ट लिखने के लिए दिया जाएगा और लेटर में जो स्थान दिया गया है उस पर। यहाँ जर्नलिस्ट के पदों के लिए जो मेन एग्जाम होगा, इसके अंतर्गत फर्स्ट स्टेज में यानी फर्स्ट सेक्शन जो होगा टेस्ट ऑफ रीजनिंग का 50 क्वेश्चन होंगे और टेस्ट ऑफ इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस पर 50 क्वेश्चन और टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव 200 मार्क्स के। और यहाँ पहले 2 सेक्शंस को 40-40 मिनट यानी टेस्ट ऑफ रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज को 40-40 मिनट का समय होगा। इसी तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी 40 मिनट का समय दिया जाएगा और जनरल अवेयरनेस को 30 मिनट का समय दिया जाएगा। स्पेशलिस्ट कैडर के पदों के लिए भी यहाँ टेस्ट ऑफ रीजनिंग और टेस्ट ऑफ इंग्लिश के 40-40 क्वेश्चन 40-40 मार्क्स के होंगे और 30-30 मिनट का यहाँ समय दिया जाएगा। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस पर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 25 मिनट का समय होगा। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स और 30 मिनट का समय। स्पेशलिस्ट स्ट्रीम पर आधारित जो एडिशनल टेस्ट होगा, जिसके अंतर्गत टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज पर आधारित डिसिप्लिन रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप 40 मार्क्स के और 35 मिनट का इसके लिए समय दिया जाएगा। यहाँ भी जो स्पेशलिस्ट कैडर के पोस्ट हैं उन पर भी 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स होंगे और 150 मिनट का समय दिया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन का जो डेस्क्रिप्टिव सेक्शन होगा, इसमें 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज पर आधारित लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का होगा और ऐसे राइटिंग 20 मार्क्स का होगा। इनके आंसर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देने होंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर वो आपको दिए गए स्थान पर टाइप करने होंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसका जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है उसमें हर एक टेस्ट में सेपरेटली कैंडिडेट को पास होना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि हर सेक्शन में पास नहीं हो पाते हैं, उनके डेस्क्रिप्टिव टेस्ट के जो सेक्शन है या डेस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा या फिर उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको हर सेक्शन में सेपरेटली पास करना जरूरी पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग भी आपको झेलनी पड़ेगी, चाहे वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो चाहे मेन एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव सेक्शन हो। यहाँ हर एक गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग
के रूप में आपके काट लिए जाएंगे। अगर किसी प्रश्न का आप गलत उत्तर नहीं देते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन के दोनों ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव सेक्शन को क्वालिफाई कर लेते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू की डेट, टाइम और वेन्यू की सूचना आवेदकों को इंटरव्यू कॉल लेटर के माध्यम से दी जाएगी। सभी स्टेज के जो कॉल लेटर्स हैं वो आपको कंपनी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मोड में डाउनलोड करने होंगे। आपके घर के पते पर कोई भी किसी भी स्टेज का एग्जामिनेशन से रिलेटेड कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। फाइनल सिलेक्शन या फाइनल मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज जो जारी की जाएगी उसमें मेन एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स को शामिल किया जाएगा, जहां पर 75 और 25 का रेशो रखा जाएगा इंटरव्यू और रिटन मार्क्स के लिए। यानी रिटन मार्क्स के लिए 75 और इंटरव्यू के लिए 25 का रेशो दिया जाएगा। तभी उसके बेस पर कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यहाँ दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है जिन्हें आपको इंटरव्यू के समय अपने साथ ले जाना होगा। वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर्स, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का, प्रूफ डेट ऑफ बर्थ यानी 10th के सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ और मार्कशीट, सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कास्ट सर्टिफिकेट्स। इसके साथ ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जहां भी जो सर्टिफिकेट लागू होता है आपके रिजर्वेशन से रिलेटेड वो आपको सबमिट कराने पड़ेंगे। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई का। अप्लाई इन पदों पर आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको जाना होगा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट पर। वहां आप जाएंगे तो रिक्रूटमेंट के अप्लाई वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। रिक्रूटमेंट ऑफ 550 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन। इस पेज पर आपको पदों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, डेट्स हैं, वो दी गई हैं। अंतिम तिथि है ऑनलाइन अप्लाई करने की और फीस पेमेंट करने की 30 अगस्त 2025 तक, और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट करने की अंतिम तिथि रखी गई है 14 सितंबर 2026 तक। माफ कीजिए, 14 सितंबर 2025 तक। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जो पीली पट्टी में दिया गया है, इस पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको 6 स्टेप्स में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। जो पहला स्टेप है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी है, जिसमें कैंडिडेट्स का नाम, माता पिता का नाम, कैंडिडेट्स का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है। दिए गए कैप्चा को भरकर सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दूसरे स्टेप में फोटो सिग्नेचर को अपलोड करा देना है। तीसरे स्टेप में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करा देनी है। और फोर्थ स्टेप में आपको जो डिटेल्स प्रोवाइड कराई हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, उन्हें आपको देख लेना है, अच्छे से वेरीफाई कर लेना है, कोई गलती तो नहीं है उसमें, आपको करेक्शन कर लेना है साथ ही साथ। और 5वें स्टेप में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस से रिलेटेड और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड कर देना है PDF फॉर्मेट में, और एक प्रॉपर साइज में उनको स्कैन करके पहले अपने पास सुरक्षित रख लेना है। फिर 6th स्टेप जो फाइनल स्टेप होगा, अपनी फीस का पेमेंट करा देना है। फीस केवल ऑनलाइन मोड में, एप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है, जो कि पेमेंट होने के बाद किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। 30 अगस्त तक आप एप्लीकेशन फीस पेमेंट कर सकते हैं। SC ST PWD वर्ग के कैंडिडेट 100 रुपये, जिसमें GST भी शामिल है। इसके साथ ही जो ऐसे कैंडिडेट अनरिजर्व OBC और EWS से ताल्लुक़ रखते हैं 850 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जिसमें GST भी शामिल होगा। और इसमें इंटीमेशन जो चार्जेज हैं वो भी शामिल होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर्स, तो इनका चयन आपको बहुत ही सावधानी से करना है। इस एग्जामिनेशन सेंटर्स की जो एक लिस्ट है इस एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी प्रेफरेंस के एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस आप दे सकते हैं। बाद में उसमें कोई रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर्स को चेंज करने के लिए। तो यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर्स की एक लिस्ट दी गई है स्टेट वाइज। अपने मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस एप्लीकेशन फॉर्म में आप दे सकते हैं।
स्टेज 1 स्टेज 2 के एग्जामिनेशन के लिए। अब बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट जो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD कैंडिडेट्स हैं, उन्हें प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग दी जाएगी रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। उसका ऑप्शन भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में आपको देना होगा कि आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग रिटन एग्जामिनेशन के लिए लेना चाहते हैं या नहीं। तो इस तरह से दोस्तों न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित यहाँ मैक्सिमम जानकारी हमने उपलब्ध कराने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको डिटेल में विज्ञापन को जरूर पढ़ लेना है, एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लेना है। अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया से कंफर्मेशन होने के बाद में आपको ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को 30 अगस्त 2025 से पहले हर हाल में सबमिट करा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी लियो नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। धन्यवाद।